एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, बिना ऑपरेशन के इसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ या इन्फेक्शंस या ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो आपके एग ओवरी से रिलीज़ होकर सक्रिय यूट्रस के ट्यूब के अंदर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब ये फर्टिलाइजेशन एग के चौथे या पाँचवें दिन तक ब्लास्टोसिस बन जाता है और यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ठहरने की प्रक्रिया है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो आपका एज ओवरी से रिलीज होता है और सक्रिय होकर यूट्रस के ट्यूब के अंदर ही चिपक जाता है और वह यूट्रस के अंदर नहीं जा पाता और वहीं पर चिपक जाता है। उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? शुरुआती इसके जो सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमेन पेन या डिजनेस, ब्लीडिंग, ब्लॉकेज प्रॉब्लम, ये इसके लक्षण होते हैं। जब कोई भी फीमेल्स को पीरियड के चौथे या पाँचवें दिन, जिसको एमनोरिया कहते हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब इसमें टेस्ट क्या होते हैं जिससे द्वारा आप पता लगा सकें? तो नॉर्मल जब आप यूरिन टेस्ट करती हैं तो उसमें अगर आपकी दोनों लाइंस क्लियर आती हैं तब आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जब आपकी एक धारी क्लियर आए और एक थोड़ा हल्की आए तो उसी से ही आप समझ जाएं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई दिक्कत है। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराते हैं और ये टेस्ट एक बार होने के बाद दोबारा 48 घंटे बाद दोबारा कराया जाता है। अगर वह दोनों नॉर्मल आते हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंस नहीं आता है, तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब और क्लियर करने के लिए आपके डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं और मोस्ट पॉपुलर इसका जो जिसमें टेस्ट में आ जाए वो अल्ट्रासाउंड ही होता है। उसमें ये भी पता चलता है कि आपका यूट्रस रैप्चर तो नहीं हुआ है, आपकी ट्यूब रैप्चर तो नहीं हुई है, ये भी इसका पता चल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कैन डायग्नोस एंड कंफर्म हेल्थ इशू एंड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी बात आती है तो डॉक्टर सर्जरी की आपको एडवाइस देते हैं। अगर आपका यूट्रस रैप्चर नहीं हुआ है तो उससे पहले आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं। एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम होता है मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन्स आता है। यह एक कैंसर रोधी ड्रग है जिसको एंटी कैंसर ड्रग्स कहते हैं। और यह क्या करता है, ये लगने के बाद में जो सेल्स होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सेल्स होते हैं आपकी ट्यूब के अंदर, उसको ख़त्म करता है और प्रेगनेंसी को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के या बिना डॉक्टर के इसका इस्तेमाल नहीं करें। अब कुछ
लक्षण होते हैं जिसके द्वारा आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मेन पता लगा सकते हैं। इसमें आपकी शुरुआती एब्डोमेन पेन रहने लगता है, ब्लोकर की प्रॉब्लम रहने लगती है, डिजनेस होती है और आपको जब 3-4 दिन चढ़ जाते हैं या 5-10 दिन के चढ़ जाते हैं तो आपको ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। एक दिन ब्लीडिंग हो गई, 2 दिन रुक गई, फिर ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम इसमें मेन रहती है। अगर आपको इस तरीके से कोई भी लक्षण दिखाई दे, कोई भी सिम्टम्स आपको लगे, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की एडवाइस लें और अपना अल्ट्रासाउंड भी करा के देख सकती हैं। अगर आपको शुरुआती ये लक्षण हैं तो इसी से आपको पता चल जाएगी कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब